मस्त कयो मुझे मस्त कयो राम मस्त कयो जोगी राम मस्त कयो जोगी राम मस्त कयो मुझे साईं जो मिठड़ो नालो अञा मज़ो न आयो हथ मथे हुजनि ख़बर पए बीठा आहियो वेठा आहियो ध्यानु आहे कोन्हे साईं खे त ख़बर पए मुंहिंजे जोगीअ जो मिठड़ो नालो मुंहिंजे जोगीअ जो मिठड़ो नालो मुंहिंजे जोगीअ जो मिठड़ो नालो मुंहिंजे बाबल जो मिठड़ो नालो बाबल जो मिठड़ो नालो आहे सारे जग खां निरालो धन गुरु देवरा 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 ये जो मिठड़ो नालो जोगीअ जो है मुझे जोगीअ जो मुझे बाबल जो मुझे साईं जो मुझे साईं जो मिठड़ो नालो मुझे जोगीअ जो मिठड़ो नालो मुझे जोगीअ जो मिठड़ो नालो सारे जग खां निरालो धन गुरु देवरा मुझे साईं जी सुहिणी सूरत मुझे साईं जी सुहिणी सूरत मुझे साईं जी सुहिणी सूरत मुझे बाबा जी सुहिणी सूरत साईं जी सुहिणी सूरत में मोहिंदड़ आहे मूरत धन गुरु देवरा धन गुरु देवरा जोगीअ जो मिठड़ो नालो मुंहिंजे जोगीअ जो मिठड़ो नालो आहे सारे जग खां निरालो धन गुरु देवरा धन गुरु देवरा मुझे साईं जी मिठड़ी बोली 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 मुझे दिल के अटे थी बोली नालो साईं जो मुझे साईं जो मुझे जोगीअ जो मुझे बाबल जो मुझे दाता जो मुझे साईं जो नालो मुझे साईं जो मिठड़ो नालो मुझे साईं जो मिठड़ो नालो आए सारे जग खां निरालो धन गुरु देवरा धन गुरु देवरा धन गुरु देवरा मेरा गुरु नाम नियारे 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 आए सारे जग खां धन गुरु देवरा धन गुरु देवरा मुझे साईं जो मिठड़ो नालो साईं जो मुझे बाबल जो मुझे जोगीअ जो
मुझे साईं जो मिठड़ो नालो आए सारे जग खाली मुझे स्वामी देव राम जोगी देव राम बाबा देव राम खंडुआर जो बाबा देव राम खंडुआर 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 साईं खंडुआर खंडुआर साईं खंडुआर खंडुआर साईं खंडुआर खंडुआर साईं खंडुआर साईं देव राम जोगी देव राम साईं देव राम बाबा देव राम यो नाम जपाए तो यो नाम जपाए तो तेरा पार लगाए तो तेरा पार लगाए तो ये बिगड़ी बनाए तो बिगड़ी बनाए तो वो बिगड़ी बनाए तो ये ज्ञान बुझाए तो ज्ञान बुझाए तो ये बाग भी बनाए थे कारिज कराए थे जो पिता खिला राम जो गुरु असुराम जो वार्य विश्राम जो अमरापुर नाम खंडुआरो 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 मुझे साईं बाबा देव राम जोगी देव राम साईं देव राम खंडुआरो 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 साईं देव राम खंडुआरो साईं देव राम जोगी देव राम जो बाबा देव राम जो बाबा देव राम खंडुआरो 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 सद्गुरुदेव भगवान की हाणे सब मिली करे छा चवंदा से हेॾी देर ताईं असां ॻायो हाणे तव्हांखे ॻाइणो आहे मंजूर हा 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 सतनाम साखी 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 सतनाम साखी
सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी सतनाम साखी हाणे सत्संग प्रारंभ थींदो 11 बजे ताईं सत्संग हलंदो इन जे अंतर्गत संतन जो सत्संग थींदो भगवान सत्यनारायण जो ॿुधी आहे त सत्यनारायण भगवान जी कथा थींदी ऐं कारकत महोत्सव जे उपलक्ष्य में जेके श्रीमद भगवद गीता कारकत भगवान जी कथा ऐं श्री प्रेम प्रकाश जन साहिब जा पाठ रखियल आहे उन्हनि जो भोग पवंदो त सभई सत्संग खां पोइ 11 बजे आम भंडारो थींदो भंडारे जो प्रसाद खाई करे पोइ वञूं ऐं अॼु जीअं सत्यनारायण जो ॾींहुं आहे त कारकत महोत्सव भी हले पियो अॼोके ॾींहुं दान कजे दान में छा आहे तव्हांजे लाइ रक्तदान शिविर लगायो वियो आहे जेको बि करणु चाहे प्रेम सां रक्त जो दान करे सघे थो इन रक्त जे दान करण सां असांजे शरीर में कंहिं बि प्रकार जी कमज़ोरी या नुक़सान कान थींदो आहे जेके विशेषज्ञ डॉक्टर ईंदा आहिनि उहे असांजे शरीर जी सवली तरह जांच करे पोइ असांजो 1 यूनिट खून कढंदा आहिनि असांजे शरीर मां निकितल 1 यूनिट खून जेको आहे उहो मरीज़ खे बि कंहिंखे बि कंहिं बि मरीज़ जी जान बचाए सघे थो त जेतिरो थी सघे अॼु जे पवन पावन ॾींहं ते रक्त जो दान कयूं बोलो गुरुदेव भगवान की आयो लाल सवई चओ झूले नहीं यार लगा ये तो मुझे सोने गया दोनों मजा नारायण भगवान
तुझे बिन तार न काई राम शिवंदी गोरख तुझे बिन तार न शिवंदी गोरख तुझे बिन तार
Thank you.
इसके अंदर का भी खराब इसलिए चार्जर का अपन को और हमें डालना है क्योंकि तार भी अंदर चल गया अपन लगा के डाल देंगे ये अंदर को पड़े उसको बाहर निकालना वो दोनों अच्छा स्टैंड लगा पहले छोड़ क्या कर रहे हैं स्टैंड लगा देखो साईं बुझा रहा है हेलो बोलो सतगुरु साईं टेवराम महाराज की जय स्वामी सर्वानंद महाराज की जय सतगुरु शांति प्रकाश दरवेश की जय सतगुरु हरि राम दरवेश की जय श्री भगत राम दरवेश की जय शंकर महादेव की जय आयो लाल सबई चौ झूले लाल सतनारायण स्वामी की जय गुरु नानक देव की जय अपने अपने सतगुरु महाराज की जय तुझ आगे अरदास हमारी जी पिंड सब तेरा कहो नानक गुरु तेरी बड़ियाई कोई नाम न जाने मेरा सतगुरु अपनी बाझ करी कुलदा पर्दा ढक संग मिलाई संतों का दीजो निर्मल मत अगले वो गुण माफ करी पिछले में ढके सदके जावा सतगुरंता जन कल राखी मेरी पत सदके जावा सतगुरंता जन कल राखी मेरी पत भागन सा जीव के तो संतन जो संग मिले भागन सा जीव के तो संतन जो संग मिले पूर्व जन्म जी जय तकदीर ती खुले पूर्व जन्म जी जय तकदीर ती भागन सा जीव
जीव खे तो संतन जो संग मिले भागन सा जीव खे तो संतन जो संग मिले पूर्व जन्म जी जय जी तकदीर खुले पूर्व जन्म जी जय जी तकदीर खुले आंगन सजीव खे तो संतन जो संग मिले आंगन सजीव खे तो संतन जो संग मिले संतन जो संग माथो शीतल शरीर के संतन जो संग माथो शीतल शरीर न त जीव न दुनिया में झंझट में थो जले न त जीव न दुनिया में झंझट में चले पूर्व जन्म जी जय जी तकदीर की खुले पूर्व जन्म जी जय जी तकदीर की खुले आंगन सजीव खे तो संतन जो संग मिले आंगन सजीव खे तो संतन जो संग मिले सतपुरुष जे वचन ते विश्वास जय कयो सतपुरुष जे वचन ते विश्वास जय कयो दुनिया जे दौर में तो भूले सदा फले दुनिया जे दौर में तो भूले सदा फले पूर्व जन्म जी जय जी तकदीर की खुले पूर्व जन्म जी जय जी तकदीर की खुले आंगन सजीव खे तो संतन जो संग मिले आंगन सजीव खे तो संतन जो संग मिले सतपुरुष जे वचन ते विश्वास जय कयो सतपुरुष जे वचन ते विश्वास जय कयो दुनिया जे दौर में तो भूले सदा फले दुनिया जे दौर में तो भूले सदा फले आंगन सजीव खे तो भाई चो सभई सतनाम साखी 15 मिंट जो टेम आहे चई हुजती कॾहिं न पाए सतगुरु जे संग मां पाए वो जो न्याज़ जी झोली झले किरी करे कृपा वठ भागवारी संगत चओ सतनाम साखी बरारी साईं शांति प्रकाश जनवा गदी रे वेठल वो मेले में पल सां सभु को अची करे आशीर्वाद वठंदो आहे ॿाहिरां हिकिड़ो सेठ आयो चई साईं पल पोइ पाइजो पहिरीं मुंहिंजी अरदास ॿुधो वाकई तुंहिंजी अरदास आहे चईसीं मां वॾो सेठ आहियां हाणे छा खपेव चए थो अबा असां खां त आसीसां वठंदा न तूं असांखे छा ॾींदे चई हुकुम करियो कि असीं जेको वठंदासीं उहो ॾींदे कोन चईसीं आऊं ॾींदुसि काया जो नशो माया जो नशो काया जेसीं कीड़ो न लॻंदो आहे तेसीं कंध में किरी थींदी आहे माया बूंदी आहे उनखे काया बि कंचल हुई माया बि धन ॿई नशा गॾु
चई मां ॾींदुसि। चई चऊं पहिरीं ॻाल्हि ॿुध, ज़िंदगी वाॾे जंहिंमें मौत न हुजे, जवानी वाॾे जंहिंमें बुढ़ापो न हुजे, पाणी हो प्याज में प्यास न लगे, रोटी वा खाराज में भूख न लगे। अबासा फकीरन के बोलो सतगुरु भगवान की। ज़मीन में पे निकिरी विया। चइबा तूं जेके ॾींदे के पहिरीं छॾींदा के पोइ छॾींदा, अहिड़ो धन ॾे न का बाहि साड़े न का चोर फुरीन। चईसि उहो कहिड़ो धन आहे? चई उहो नाम जो धन आहे। तॾहिं पेरनि ते किरी चए थो त सचे मुंहिंजे सतगुर जा लख थोरा भाया मां, थोरा भाया मां, सचे मुंहिंजे सतगुर जा थोरा भाया मां, सचे मुंहिंजे सतगुर जा थोरा भाया मां। मथा मुझे महिर करे पंहिंजे शर लॻायो, ना सभी सुख सारा, ना सभी सुख सारा, जिन में आया ना सभी सुख सारा, मुझे सतगुर जा लख थोरा भाया नाम खदान गई मूंखे माला माल कयो, दर्शन करे दिल में, नित दर्शन करे दिल में, मौजन में आया दर्शन करे दिल में, मौजन में आया अच्छे मुझे पेरनि ते किरी पियो। चईसि मूं तोबा कई, वरी हुजत न कजे। तॾहिं चयो हुजत ई कॾहिं न पाए, हाणे समय जो क़दुरु करियो। हिकिड़ो भॼन सतगुरु साईं टेऊंराम जो आहे, जंहिंजे बाजरी वेठा खाऊं। हा चओ सतनाम साखी, शाबाश। हा साईं ते तयार अरदास करियूं। जहिड़ो ज्ञानी हुयो तहिड़ो गंभीर हो, जहिड़ो ज्ञानी हुयो तहिड़ो गंभीर हो, साईं टेऊंराम फकीर हो, साईं टेऊंराम फकीर हो, जहिड़ो ज्ञानी हुयो तहिड़ो गंभीर हो, जहिड़ो ज्ञानी हुयो तहिड़ो गंभीर हो, साईं टेऊंराम फकीर हो, साईं टेऊंराम हुयो जम देई जामो, जम देई जामो, जम देवो राम, मोह में काका भूलो, मोह में काका भूलो,
प्रेम पूर्वक बना रही। किसका इनका 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 वो वृंदावन बिहारी लाल की, वो जोड़ी सरकार की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। वो सतगुरु टेरू महाराज की जय, वो सतगुरु शिवदानंद महाराज की जय, वो सतगुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। प्रेम से सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी, सतनाम साक्षी। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी प्रेमी भक्त आज थोड़ा वृंदावन, ऐसे तो रोज ही वृंदावन बना हुआ है। देखो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ए सज्जनों, माताओं बहनों, ये न तन पाके जे हमने सतगुरु का कोई नाम नहीं लिया, भगवान का नाम नहीं लिया, ये जीवन व्यर्थ है। यही सतगुरु तेग महाराज ने हमें यही सिखाया। देखो जो सतगुरु ने, हम जीवात्मा, तो सतगुरु भी जीवात्मा। सतगुरु हमें परमात्मा से मिलाते हैं, जीवात्मा परमात्मा। अरे ये सतगुरु ना होते हम पता नहीं कहां कहां भटक रहे होते। ये टेव महाराज का बूटा लगाया होया, देखो आप ही साथ संग कितने लाखों आदमी थे आ रहे हैं। यही तो हमारा जीवन साधक है, बड़े भाग। अरे ये बड़े भागा ना चोला मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। चलो मान लिया हम कोई कीड़े मकोड़े 84 लाख जो नहीं वैसे मिलता है, पर वो भगवान की बड़ी, सतगुरु की बड़ी कृपा के हमें ये मिला, कैसे भी मिला। पर लेकिन इसको हुन नीचे नहीं जान देना। जे हम मारा चोला है 84 लाख जोन ऐसे मिला सज्जनों बहनों, तो हम वो नीचे नहीं जाना भी हम द्वारे फेर है। पर लेकिन आपने बड़े पहले सत्कर्म किए, तो हम भी कौन सा अपना बुरा का कम कर भगवान चाला बने भगवान का। हूं भी आपनो इस मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर मिली नहीं मिलेगा, देवताओं का मिलेगा। ये ऊपर नीचे नहीं हम नहीं जाना। जरा पहले भी हमने कोई चल बुरा काम नहीं किया, जो बुरा काम हूं तो सच्चा काम कर रहे हैं। हम हूं तो सतगुरु दे चाला में बैठे हैं, भगवान दे चाला में बैठे हो, कितना आनंद है। पर लेकिन कोई ठीक है से भी नहीं, पर लेकिन आप तो गिने चुने आदमी जो सत्संग में आते हैं, मंदिरों में आते हैं। मंदिर में यही है, जो मंदिर में आना ये सबसे पुण्य भाग्य के हमें भगवान से मिलता है। अरे साक्षात साहब भगवान है, जो सतगुरु ना वो भी हमारे अंगे पीछे घूमते हैं। इन्हीं में सतगुरु है नहीं, सभी है। जो ये पत्थर की मूर्ति है, आप ये पत्थर की मूर्ति नहीं समझना, ये साक्षात भगवान है। इनके ही दर्शन करने से बेड़ा पार। संत समागम हरि कथा, अरे तुलसी दुर्लभ दो, अरे संतों का संग, अरे भगवान का संग मात्र दर्शन करने से साक्षात संतों के दर्शन भगवान के संग, अरे इनकी दर्शन करने से बेड़ा पार सज्जनों। पर लेकिन पाही ना जाइए पर लोक सवारा, आप तो बड़े भागी हो। हम लोक में रह रहे हैं, जो हम थोड़ा भगवान का भजन करेंगे सज्जनों, हमारा लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। एक पंथ दो काज, ये नहीं हमने जो थोड़ा जा भजन करने से, अरे थोड़ा जाए थोड़े मंदिर में आने से बेड़ा पार। इसलिए सज्जनों बड़े भाग यही सजना चाहिए, सोचना चाहिए ये श्री बड़े भागा ना मिला है, ऐसे वैसे नहीं मिला। पर लेकिन इसका स्वार्थ करना है, इसका अध्यात्म करनी और जाना है। जय जय भजन कीर्तन जैसे भी टाइम लगे भगवान के मंदिर में आओ, भगवान का सत्संग करो,
बिन सत्संग विवेक न होई, अरे राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और बिन सत्संग विवेक न होई, ओ राम कृपा बिन ओ सुलभ न सोई। भगवान को मिलने का ये सत्संग ही बहाना है सज्जनों। थोड़ा वेद पढ़ो, माला जपो, इतना नहीं। भगवान है कहते मेरा थोड़ा राम राम नाम जप लो, सत्संग कर लो बस। सत्संग से करने से बेड़ा पार। अरे काल जो केवल ओ नाम आधारा, और सिमर सिमर नारे उतरे पार। वैसे तो साधन बहुत ने, पर लेकिन सबसे श्रेष्ठ नाम लो। सवेरे उठते बैठते भगवान का नाम ही लेना नहीं ना। वैसे यही काल ही काल न साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। सज्जनों, ना हम व्रत कर सकते हैं, ना हम कोई जग कर सकते हैं, ना कोई जप ना तप भी नहीं हमसे होता। पर लेकिन एक कल युग केवल संतों ने यही माना। अरे काल युग केवल ओ नाम आधारा, अरे सिमर सिमर नारी उतरे अपार। थोड़ा सा नाम जपने से ही बेड़ा पार। अरे भक्ति स्वतंत्र ओ सकल सुख खानी, ओ बिन सत्संग ना पाए प्राणी। सज्जनों, मैं कोई जग नहीं कहा, तप नहीं कहा, भक्ति स्वतंत्र। जो भक्ति को पाना है, भगवान को पाना है, तो सत्संग। देखो सत्संग ही के बहाना भगवान को मिलेगा। भक्ति स्वतंत्र हो, भक्ति स्वतंत्र ओ सकल सुख खानी, और बिन सत्संग ना पाए प्राणी। कि ना मेरे भगवान ने हमें बड़ा दुर्लभ दिया, बड़ा श्रेष्ठ सत्संग दिया। सत्संग करने से नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे। कोई पीवे तेरे सुजान, राम रस मीठा, ओ राम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा। कोई पीवे तेरे सुजान, राम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे, नाम रस मीठा मीठा रे। थोड़ा एक भजन। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है।
एक आधा भजन सुनाते हैं, फिर देखते हैं आगे इच्छा होगी कि बस। हाँ एक भजन। हाँ अच्छा चलो बोलेंगे। वो वृंदावन बिहारी लाल की जय, वो टेऊ महाराज की जय। कृष्णत्वदीय पदपंकज पंजरांधः अद्वैव मे विशदुमानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्तः लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। सद्गुरुदेव भगवान की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की। उपस्थित सभी ग्रस्त और त्यागी नरो या नारी सभी विद्वजन, समय बहुत थोड़ा है, लेकिन थोड़े समय में देखिए गोस्वामी जी ने रामायण में एक चौपाई, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा हरे कृपा निधि सज्जन पीरा, परित्राणाम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। इसे थोड़ा गहराई से श्रवण करने की कोशिश करें। आखिर गोस्वामी जी कहना क्या चाह रहे हैं? कलयुग के लिए यहां कह दिया कि जब जब होए धर्म की हानि, यानी कलयुग में जब ज्यादा धर्म की हानि होने लग जाएगी, अधर्म ज्यादा बढ़ने लग जाएगा, तब भगवान का अवतार होगा। लेकिन वास्तव में अगर आज अनुभव करके देखा जाए तो आज तो धर्म और ज्यादा बढ़ गया है। पहले इतना धर्म नहीं था।
आज लोगों की आस्थाएं देखो, सत्संग में कितनी भीड़ लगती है, मंदिरों में कितनी भीड़ लगती है, तो धर्म तो और ज्यादा बढ़ गया है। फिर गोस्वामी जी ये क्यों कह रहे हैं कि जब जब होए धर्म की हानि? ये धर्म की हानि होने का मतलब क्या है? जब धर्म तो हम बहुत कर रहे हैं, धर्म ज्यादा बढ़ गया है, फिर हानि कैसे हो गई? इसे समझें। ऐसे समझो जैसे किसी दुकानदार ने अपनी दुकान की ओपनिंग की, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का माल भर दिया, इतनी बढ़िया ओपनिंग की उस दुकान की, लेकिन उस दुकान पर ग्राहक भी खूब आ रहे हैं, खूब भीड़ लग रही है, और ग्राहक आकर के बैठता है और दुकानदार भी उसमें उस ग्राहक को बढ़िया बढ़िया माल दिखाता है, हर स्थिति का माल दिखाता है, ऊपर अपर क्वालिटी का भी, मीडियम क्वालिटी का भी, लोअर क्वालिटी, सब तरह का माल दिखाता है। उसका मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा माल दिखाऊंगा तो ये ग्राहक कुछ तो खरीदेंगे, लेकिन घंटों माल निकाल निकाल के दिखाता है, भले वो सारा फिर पैक करके रखना पड़े, फिर उसे घंटों लगे, लेकिन इतना माल निकाल निकाल के दिखाता है, लेकिन ग्राहक देखते तो हैं लेकिन बिना खरीदे चल देते हैं, खरीदता कोई नहीं। इसलिए वो दुकानदार उस ग्राहक के मुंह की तरफ देखता रह जाता है, वो घंटों से माल दिखा रहा हूं, अरे कुछ तो खरीदता। यानी माल तो खूब दिखाया, खूब माल भरा हुआ है दुकान में, लेकिन ग्राहक ने खरीदा नहीं। यही तो स्थिति है आज के धर्म की। धर्म की हानि का मतलब क्या है? धर्म की हानि का मतलब है कि धर्म में भीड़ तो खूब लग रही है, ग्राहक तो खूब आ रहे हैं, लेकिन उसको कोई खरीद नहीं रहा है। खरीदने का मतलब जीवन में उतार नहीं रहा है, खरीद नहीं रहा है। अगर दुकान से इस प्रकार से खरीदेगा नहीं तो दुकान की हानि है। इसी प्रकार से धर्म में भीड़ तो खूब लग रही है, लोगों की खूब जनसंख्या होती है, लेकिन उसमें से खरीद नहीं रहा है कोई, उसको अपने जीवन में उतार नहीं रहा है। दुकान से खरीदने के लिए, वस्तु को खरीदने के लिए उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और धर्म में, सत्संग में जाकर के श्रद्धा की कीमत चुकानी पड़ती है। जब श्रद्धा होगी तभी उस धर्म को हम प्राप्त कर सकते हैं, उसके अनुसार चल सकते हैं। जब जब होए धर्म की हानि, धर्म की हानि का मतलब यही है कि धर्म तो खूब बढ़ गया है, खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब सत्संग कर रहे हैं, लेकिन उसमें से कोई खरीद नहीं रहा है। कोई साधु संत प्रवचन दे रहा है, यहाँ कोई ज्ञान दे रहा है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारा नहीं जा रहा है। यही धर्म की हानि है। सबसे बड़ी हानि है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमान। देखिए गोस्वामी ने 3 शब्द लिखे, जबकि एक शब्द से ही काम चल सकता था। बाढ़े असुर अधम अभिमानी, इन तीनों का मतलब क्या है? असुर किसे कहते हैं? असुर का मतलब राक्षस, बस इतना ही जानते हो ना। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो असुर का मतलब क्या है? असुर अगर संगीत की परिभाषा से कहा जाए तो असुर का मतलब है जो बेसुरा हो, जो सुर में न चले, वो असुर है। समाज के साथ न हो, धर्म के साथ न हो, ईश्वर के मार्ग पे न चले, वही असुर है। असुर माने जो ईश्वर की तरफ न चले, वो असुर है, वो नश्वर है। और जो वास्तव में स्वर में तो वही है जो ईश्वर की तरफ चल रहा हो, वही स्वर में। समाज के साथ, धर्म के साथ, आज सारी समाज एक रास्ते पर है और एक व्यक्ति उनसे अलग चल रहा है, तो वो असुर है। समाज के साथ न चले, परिवार के साथ न चले, धर्म के साथ न चले। असुर माने जो सुर में न हो, जिसकी आंखें तो हैं, चल तो रही है, लेकिन बेसुरी चल रही है। ये आंखें तो गुरुओं के, सदगुरुओं के, भगवान के दर्शन करने के लिए हैं, लेकिन ये गलत रास्ते पे जा रही हैं, तो ये बेसुरी हो गई, ये असुर हो गई। आंखें तो हैं लेकिन बेसुरी चल रही हैं, पैर तो हैं तो बेसुरी चल रहे हैं। पैर चलने के लिए बनाए, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, महापुरुषों के दर्शन के लिए जाओ, लेकिन वो उस रास्ते पे न चल करके दूसरे रास्ते पे चल रहे हैं। पैर चल तो रहे हैं लेकिन बेसुरे। और ध्यान रखना, ज्यादातर आपने देखा हो कि कहीं अगर आप अपनी गाड़ी से रास्ते में जा रहे हो और वहीं कोई अगर संगीत में बड़ा सुरीला स्वर में अगर संगीत हो रहा हो तो 2 मिनट गाड़ी रोक देंगे, यार बड़ा आनंद आ रहा है, हाँ? बड़ा आनंद आ रहा है। और कहीं तुम सत्संग में पहुंच गए, 2-3 घंटे का वहां प्रवचन है और वहां जाकर के संगीत ही बेसुरा है, तो दिमाग खराब हो जाएगा।
क्योंकि बेसुरा सुनने के लिए इच्छा नहीं होती। संगीत तो है, बेसुरा है, कहाँ आगे बैठ गए। ये अलग बात है कि भाई 3 घंटे अब तो बैठना ही पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा ही, लेकिन बेसुरे का सुनने की इच्छा नहीं होती। और सुर में हो तो बड़ा आनंद आता है। इसलिए सुर का मतलब यानी सुर में चलने का मतलब ईश्वर की तरफ चले, यानी जिसका स्वर संगीत सही हो, यानी जिसके पैर जो है सुर में चले, जिसकी आंखें सुर में चले, यानी समाज के साथ चले, धर्म के साथ चले, ईश्वर के साथ चले, वो सुर। वो असुर किसे कहते हैं? जो बेसुरा हो, जो सुर में ना हो। इसलिए बाड़े असुर। दूसरा है अधम। अधम का मतलब आधम, जो आधम के आते ही धमाधम घर में मचा दे, आते ही बाल बच्चे पत्नी से झगड़ा करने लग जाए, धमाधम घर में मचा दे, आधम के यानी आते ही घर में कलह हो जाए, वो असुर अधम। और तीसरा शब्द है अभिमानी। अभिमानी किसे कहते हैं? जिसने किसी की नहीं मानी, उसका नाम अभिमानी। जो किसी की नहीं माने, न किसी गुरु की माने, न समाज की माने, न परिवार की माने, न बड़ों की माने, वही तो है अभिमानी। एक व्यक्ति था, उसको 2-4 चौपाई श्लोक याद हो गए, पूरे गांव के लोगों को पागल बनाता रहता था। एक दिन सारे गांव के लोगों के सामने कहने लगा कि मैं काशी में शास्त्रार्थ करने के लिए गया था, लेकिन मुझे कोई पराजित नहीं कर पाया। जबकि काशी हमारे हिंदुस्तान में सबसे बड़ी विद्वता की नगरी है, काशी ज्ञान भूमि है, काशी के बराबर तो ज्ञान विद्वता कहीं मिल ही नहीं सकती। और वो कह रहा है कि मैंने काशी के यहाँ पर बड़े बड़े विद्वान आए वहां पर, लेकिन मुझे कोई पराजित नहीं कर पाया। लोगों ने कहा यार तू कुछ जानता तो है नहीं, लेकिन काशी के लोग तुझे पराजित नहीं कर पाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बोल मैंने किसी की मानी नहीं समझे। अभिमानी का मतलब जो किसी की न माने, वो अभिमानी। बाड़े असुर अधम अभिमानी। और तब प्रभु धरे विविध शरीरा। परमात्मा फिर उसी प्रकार से अपना शरीर लेकर के और समाज के सामने आता है। बाकी तो परमात्मा सर्वत्र है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर परमात्मा ना हो। ऐसे समझो जैसे आप अपने रूम में गेट बंद करके बैठे हैं और आपसे मिलने के लिए कोई व्यक्ति आए, गेट पे खड़ा है, लेकिन तुम उसको दिखाई नहीं दे रहे हो। लेकिन ये नहीं है कि दिखाई नहीं दे रहे हो तो आप रूम में नहीं हो, रूम में तो हो लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हो। तो वो क्या करता है? वो बाहर से वो व्यक्ति आपका नाम लेके पुकारेगा, आपका नाम लेगा, और तब आप अपने रूम से बाहर निकल के आएंगे। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है, ऐसी कोई जगह नहीं वहां नहीं हो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। अगर तुम उसका नाम लेके उसको पुकारोगे तो तुरंत तुम्हारे सामने वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन वो व्यक्ति कमरे से बाहर निकलेगा तो जैसी पोजीशन में होगा वैसे ही नहीं निकलेगा। और कपड़े उतार के सो रहा है, या कोई आसन कर रहा है, या कोई क्रिया कर रहा है, या कोई भजन में बैठा है, तो ऐसे ही थोड़ी ना निकलेगा। कमरे से बाहर निकलेगा तो वस्त्र धारण करके निकलेगा। और वस्त्र भी कैसे पहनेगा? मौसम के अनुसार। ऐसा तो नहीं है कि गर्मियों के टाइम में और जो है गेट से गेट खोल के बाहर निकल के आवे तो स्वेटर जर्सी लगा करके आवे, ऐसा तो नहीं। गर्मियों में नहीं स्वेटर जर्सी पहनेगा, यानी जैसा मौसम होगा मौसम के अनुसार ही कपड़े पहन करके बाहर निकलेगा। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र है लेकिन दिखाई नहीं देता। जब हम उसको पुकारेंगे तो वो समय के अनुसार वैसे ही वस्त्र धारण करके आता है। तब प्रभु धरे विविध शरीरा। और शरीर, शास्त्र कहते हैं ये शरीर ही तो कपड़ा है, ये शरीर ही कपड़ा है। इस शरीर रूपी कपड़े को परमात्मा मौसम के अनुसार धारण करके आते हैं। जहां भक्त को जैसी जरूरत होती है वहां परमात्मा वैसा ही रूप लेकर के सामने खड़ा हो जाता है। तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। सज्जनों की पीड़ा हरने के लिए परमात्मा बाहर निकल के आता है। लेकिन अब हमें समझना है कि धर्म की हानि का मतलब क्या है।
ये धर्म की हानि है, क्योंकि हम धर्म तो कर रहे हैं, पुण्य तो कर रहे हैं, दान तो कर रहे हैं, सत्संग में तो जा रहे हैं, वहां बैठ भी रहे हैं, लेकिन खरीद नहीं रहे हैं। सुर में चले वही वास्तव में भक्त है, वही वास्तव में संत है, लेकिन बेसुरा है जो सुर में न चले वो असुर है। अब इसको इस प्रकार से हमें समझना है कि वास्तविकता क्या है। भगवान ने ये मानव शरीर रूपी बाजा बनाया है। ये बाजा जो है ये बाजा है, भगवान ने बनाया है, लेकिन भगवान ने अपनी कंपनी में इस बाजे को तैयार किया और माता पिता के माता पिता के रूप में ये बाजा मार्केट में पहुंच गया। कोई कंपनी में कोई चीज बनी और उसके बाद कंपनी से वो मार्केट में पहुंचती है और तब जाकर के लोग उस मार्केट से, दुकान से लोग खरीदने जाते हैं। ऐसे ये मानव शरीर क्या है, बाजा है, परमात्मा की कंपनी में बना है और माता पिता के द्वारा ये बाजार में आ गया, संसार रूपी बाजार में आ गया है, लेकिन अभी बेसुरा है, इसमें सुर नहीं है। इसलिए सुर डालने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना गुरु के सुर में व्यक्ति आ ही नहीं सकता। इसलिए सुर की आवश्यकता है, यानी माता पिता के द्वारा ये संसार रूपी बाजार में ये मानव शरीर रूपी बाजा आ गया है, लेकिन अभी इसमें सुर की कमी है, बस सुर डालना है। और सुर डालने का मतलब सुर का सुर तो केवल गुरु ही इसमें डाल सकता है, गुरु की आवश्यकता है। संत ही परमात्मा से मिला सकता है माय डियर, संत ही परमात्मा से मिलाता है। संत, लेकिन कोई अलग अलग रास्ते होते हैं पहुंचाना। सब संतों का काम है हर भक्त को परमात्मा के चरण में पहुंचाए, लेकिन रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। हनुमान जी ने यहां पर देखिए, हनुमान जी ने सुग्रीव को राम के चरणों में पहुंचाया। जिस समय मेघनाथ ने शक्ति मारी लखन को, हनुमान जी उठा करके लाए लखन को गोद में, लेकिन डाल दिया राम के चरणों में। यानी मेघनाथ कहते काम को, लखन कहते जीव को। काम जब इस जीव पर आक्रमण करता है तो कोई संत ही उसे उठाता है। यानी काम की यहाँ पर बाण से जब मूर्छित जीव हो जाता है तो उसे संत उठाता है, लेकिन उठा करके संत उसे परमात्मा के चरणों में डाल देता है। और हर संत का काम ही है परमात्मा के चरणों में डालना। हनुमान भी संत हैं और अंगद भी संत हैं। अंगद भी भगवान के चरणों में डालना चाह रहा है जीव को, लेकिन रास्ता देखिए, अंगद का रास्ता क्या है। अंगद गया और जाकर के अपना पैर गाड़ दिया लंका और कहा कि मेरे पैर को अगर जो उखाड़ देगा तो मैं बिना राम के पूछे सीता को हार के चला जाऊंगा। इतनी बड़ी, एक एक करके सबको रावण ने कहा इसका पैर उठा दो, उखाड़ दो, लेकिन कोई भी नहीं उखाड़ पाया। सब अपनी शक्ति लगा लगा के चले गए और रावण आया और उठ करके जैसे ही यहाँ पर अंगद के चरणों में झुका, अंगद ने अपना पैर उठा लिया, क्योंकि संत झुकाना सिखाता है, लेकिन चरण तो राम के जाके पकड़ो। चरण पकड़ने की मेरी आवश्यकता नहीं है। अंगद भी संत है, वो भी राम के चरणों में डालना चाह रहा है। हनुमान भी संत है, वो भी राम के चरणों में डालना चाह रहे हैं, लेकिन संतों के रास्ते अलग अलग हैं। कोई किसी रास्ते से भगवान के चरणों में पहुंचाना चाह रहा है, कोई किसी रास्ते से पहुंच। इसलिए जैसे ही रावण झुका, संत का काम है भक्त को झुकाना सिखा दे, ज्ञान दे करके, भक्ति दे करके उसे झुकाना सिखा दे, और झुकाना सीख गया तो फिर वो राम के चरणों में पहुंच सकता है। इसलिए अंगद ने तुरंत झुकाना तो रावण को सिखा दिया। इतना अहंकारी था रावण। झुकाना सिखाना मेरा काम है, लेकिन मेरे पैर नहीं पकड़ो, पैर तो भगवान राम के जाके पकड़ो। अंगद ने कहा वहां पैर पकड़िए, मेरे पैर। संत अपने पैरों में नहीं ले जाता है भक्तों को, संत तो झुकाना सिखा
दिखाता है और निवेदन करता है, अगर पैर पकड़ने हैं तो राम के पैर पकड़ लो, परमात्मा के पैर पकड़ लो, वही तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो हर संत का काम होता है, संत न होते जगत में तो डूब मरता ये संसार। विचार, संत जो है, इस लोग क्या कहते हैं, आज धन संपत्ति वैभव के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन कोई फकीर संत के पीछे अगर भाग करके देखो, हम दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन संत जो है जीव को उस धन के मालिक परमात्मा के ही चरणों में डाल देता है, धन के मालिक परमात्मा से ही मिला देता है। टूटे फूटे भाग्य को संत देते हैं जोड़, और संत बेचारे क्या करें जो खुद ही लेते हैं मुख मोड़। बगिया में बाहर आती है वसंत आने के बाद, और जीवन में बाहर आती है संत आने के बाद। जिसके जीवन में संत आ गया, संत की शरण जिसने ले ली, उसका जीवन हरा भरा हो जाता है, उसके जीवन में हरियाली आ जाती है। इसलिए संत का काम यही है। सत्संग का मतलब क्या है, सत्संग का प्रयोजन क्या है? सत्संग का मतलब जिस क्रिया के द्वारा हमारा मन भगवान के चरणों में लग जाए, उस क्रिया का नाम सत्संग है। जिस क्रिया के द्वारा हमारा मन भगवान के चरणों में लगे, उस क्रिया का नाम। लेकिन संत कैसा होना चाहिए? सत और संत में अंतर कुछ नहीं लग रहा है, केवल एक अनुस्वार की बिंदी सा के ऊपर लग जाती है तो संत बन जाता है। ये अनुस्वार क्या है? सत्य के ऊपर भक्ति की बिंदी लग जाए, सत्य के मार्ग पर चले और भक्ति अगर जीवन में आ जाए तो वो संत हो सकता है। इसलिए सत्य और संत में इतना ही फर्क है, क्योंकि सत्य के मार्ग पर चलते हुए अगर भक्ति जिसके जीवन में आ जाएगी वो संत हो जाएगा। इसलिए संत न होते जगत में तो डूब मरता ये संसार। इसलिए संत का काम है। लेकिन संत कैसा होना चाहिए? हनुमान, जिसने अपने मान को मार लिया हो, जिसे मान सम्मान की इच्छा ना हो, जिसका अहंकार खत्म हो गया हो। अहंकार जिसने किया रहा न उनका वंश, अहंकार जिसने किया रहा न उनका वंश। और सच नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस, सच नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस। जिन्होंने अहंकार किया उनका अंत हो गया। आई इज ऑलवेज कैपिटल। आई हमेशा पूरे अल्फाबेट में कैपिटल यूज होती है। आई माने मैं माने अहम, अहंकार, मैं। देखा है? ये मैं अहंकार का शब्द है, मैं। लेकिन आई इज ऑलवेज कैपिटल। और ये मैं वाली जो आई है ना, वो पूरे अल्फाबेट में कैपिटल यूज होती है। और कैपिटल आई का सर पूरे अल्फाबेट में ऊंचा होता है। मैं, कैपिटल आई का सर पूरे अल्फाबेट में ऊंचा होता है। और कैपिटल आई ये भी नहीं मालूम पड़ता ये उल्टी है कि सीधी है, दोनों तरफ से एक सी होती है। इसलिए अहंकारी व्यक्ति का ये मालूम ही नहीं पड़ता ये उल्टा है कि सीधा है। इसलिए आई इज ऑलवेज कैपिटल। इसलिए अहंकार जिसने किया रहा न उनका वंश। सच नहीं तो देख लो रावण कौरव कंस। आप कितनी दूर दूर से आए हुए हैं, कोई 10 किलोमीटर से आया है, कोई 15 किलोमीटर से आया है, कोई 5 किलोमीटर से आया है। लेकिन यहां से गाड़ी से जाओ और जिस जगह से आप आए हो, किलोमीटर पड़े रहते हैं ना रोड पे, किलोमीटर देखते जाइए। अभी कितना है वो जगह? 15 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर। और जहां लिखा हुआ है 1 किलोमीटर, तो अभी तुम्हारी दूरी उससे बनी हुई है। अभी तुम अपने स्थान पर पहुंचे नहीं हो। लेकिन जहां किलोमीटर पर लिखा आ जाए 0, समझ लो वो जगह आ गई। ऐसे ही जब तक तुम्हारे अंदर अहंकार का थोड़ा बहुत भी अंकुर है, तब तक परमात्मा से तुम्हारी दूरी बनी रहेगी। जब अहंकार तुम्हारा 0 हो जाएगा तो समझ लो मिल गए, वो जगह आ गई जिसके लिए हम घूम रहे थे।